महज 10 साल की उम्र में इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। इनकी गर्लफ्रेंड इनको छोड़कर चली गई। कमिटमेंट एंड लॉयल्टी का परफेक्ट एग्जांपल देखिए। सारी उम्र इन्होंने शादी नहीं की। यूएस में बर्तन वॉश करने तक का काम इनको करना पड़ा। फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने इनकी एक बार जबरदस्त बेइज्जती की और उसी कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया। जी हाँ, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण से सम्मानित श्री रतन टाटा जी की मैं बात कर रहा हूँ। कमाल की पर्सनैलिटी एंड एक नाइस ह्यूमन बीइंग की जितनी खूबियां अगर आप काउंट करेंगे तो वो सारी खूबियां इनकी शख्सियत में हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इनको भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। इस पूरी वीडियो में मैं उनके नाम के आगे श्री लगाने वाला हूँ, बिकॉज रिस्पेक्ट दिल से आती है उनके लिए। $1 बिलियन की नेटवर्क, 15,000 करोड़ तो अभी इन्होंने कोविड में दिए। ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। 66% अपनी टाटा ग्रुप का अर्निंग का कंट्री को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। जी हाँ, बात करते हैं आज कंप्लीट सक्सेस स्टोरी एंड 9 इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ रतन टाटा जी की। श्री रतन टाटा जी के बारे में केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में एलॉन मस्क के बारे में आपको वीडियो मिला, केस स्टडी मिली है। नाउ नेक्स्ट वीडियो केस स्टडी सीरीज में आप किस शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग एंड मुकेश अंबानी जी। इन चारों में से किस शख्सियत के बारे में आप नेक्स्ट केस स्टडी सीरीज में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। नाउ 28 दिसंबर 1937 इनका जन्म हुआ पारसी फैमिली मुंबई में। फादर का नाम नवल टाटा, मदर का नाम सोनू टाटा। मैं 10 साल की उम्र में इनके मदर एंड फादर का डाइवोर्स हो गया। अपनी ग्रैंड मदर के साथ ये रह रहे थे। कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल एंड बिशप कॉटन स्कूल से इन्होंने स्कूलिंग की और उसके बाद ये चले गए यूएस में 1959 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री इन्होंने कंप्लीट की। 1961 यूएस में इनके हालात बहुत खराब थे और वहां पे इन्होंने बर्तन मांजने और कारपूल जैसे कामों को भी किया सर्वाइवल के लिए। 1961 में टाटा स्टील में ये एंटर हुए। टाटा स्टील में एंटर होने के बाद जब इन्होंने पूछा दैट क्या मुझे आने और जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, तो इनको कहा गया साइकिल से आइए और ये जनाब पैदल आने लगे। 1971 में नेल्को रेडियो एंड टीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टाटा का था, वो इनको हैंडओवर किया गया। 2 से 20% तक शेयर ये लेकर गए नेल्को के, बट इंडो चाइना वॉर के कारण इमरजेंसी लग गई और इस कारण से कंपनी शट ऑफ हो गई। ये बहुत बड़ा फेलियर इनके शोल्डर्स पे आ गया रतन टाटा जी। बट ये कहाँ रुकने वाले थे। 1975 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली। 1981 में इनको टाटा इंडस्ट्रीज का हेड बना दिया गया एंड 1981 में इनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। इनकी पर्सनैलिटी, इनका माइंडसेट, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए इनको वर्टिकल ग्रोथ टाटा में मिलती चली गई। आई थिंक 30 दिसंबर 1998 इन्होंने टाटा इंडिगो लॉन्च की, जो इनका जबरदस्त फेलियर प्रोडक्ट रहा। मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं मिला और वो कार जो इन्होंने लॉन्च की थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। बहुत सारा पैसा और कर्जा इनके हो गया। बहुत सारा पैसा इन्होंने कंपनी का डुबो दिया था और इनके शोल्डर पे एक और फेलियर था। इन्होंने सोचा कि इस पैसे को वापस से लेकर आना है कंपनी में। इन्होंने फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से डिस्कस किया और एक बोर्ड मीटिंग में उन्होंने इस कंपनी को सेल आउट करने का प्लान किया। ये कमाल की स्टोरी है। बोर्ड मीटिंग में ये लोग बैठे हुए थे। फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने कहा कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं आपकी कंपनी को लेकर, बट साथ में उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जिसके कारण से उनके श्री रतन टाटा जी के हार्ट पर ये बात लग गई। और उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया था वो था कि जब आपको एक कंपनी चलानी ही नहीं आती थी, कार लॉन्च का आपको एक्सपीरियंस नहीं और आपको नहीं आता था, तो आपने ये काम में हाथ ही क्यों डाला। बस ये बात हर्ट कर गई। बहुत उदास थे, इमीडिएटली डील कैंसिल कर दी और वापस आ गए। टाटा इंडिगो EV2 लॉन्च की। EV2 इनका सुपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा। काफी पैसा वापस से इनके पास आया, कंपनी में वापस से फ्लरिश होने लगी कंपनी। 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की। बहुत बड़ा हाइप इसको मिला बिकॉज इकोनॉमिकल गाड़ी थी, बट इस प्रोजेक्ट को भी फेलियर हाथ लगा। एक्सेप्टेंस नहीं मिला। पॉपुलैरिटी बहुत हुई एक टाइम के लिए, पर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं चल पाया। टाटा नैनो एक फेलियर प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गया। एलॉन मस्क की स्टोरी और श्री रतन टाटा जी की स्टोरी। लास्ट वीडियो में मैंने एलॉन मस्क की स्टोरी शेयर की थी।
और आने वाले टाइम में मैं काफ़ी सारे शख्सियत की केस स्टडीज को शेयर करने वाला। एक कॉमन माइंडसेट आपको हमेशा मिलेगा इन मैसिव रिजल्ट्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया अपनी लाइफ में, एंड दैट इज वो हर एक फेलियर से कुछ नया सीख कर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को बैक नहीं करते। एंड दैट इज द यही एक माइंडसेट है जो इन शख्सियत को अलग खड़ा करता है 99% लोगों से। सो इनको भी बहुत सारे फेलियर्स मिले पर ये आगे बढ़ते गए। 28 दिसंबर 2012 साइरस मिस्ट्री को इन्होंने चेयरमैन बना दिया। साइरस मिस्ट्री को कुछ टाइम बाद चेयरमैन की प्रोफाइल से हटा दिया गया। उसके बहुत सारे रीजन रहे, पर इनके ऊपर भी आरोप लगे कि ये तानाशाह है, बट बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे थे जिसके कारण से उनको हटाना पड़ा। एनीवेज 15,000 करोड़ इन्होंने कोविड में अभी डोनेट की। $1 बिलियन की इनकी नेटवर्थ है। 2000 में इनको पद्म भूषण मिला, 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला। इनकी पर्सनैलिटी इतनी कमाल की है कि इनकी 9 स्टोरीज जो मैं आपको शेयर करूंगा उससे इनकी कंप्लीट पर्सनैलिटी निकल कर आएगी और आपको दिल से रिस्पेक्ट आएगा। उसमें एक स्टोरी मैंने आपको शेयर ऑलरेडी की है, फोर्ड की स्टोरी, जिसमें इन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला उसी कंपनी को टेक ओवर करके लिया। कमाल की बात है, और वो भी बहुत ही पोलाइट में। स्टोरी नंबर 2, आप और हम सब के मन में आता है एक क्वेश्चन हमेशा से रतन टाटा जी के लिए आता है कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की। आइए बताता हूँ स्टोरी। लॉस एंजलिस में इनको एक बंदी से प्यार हो गया। बहुत ही लॉयल थे उसके लिए, बहुत ही बेइंतहा प्यार उनको ये करते थे। इन बिटवीन ग्रैंड मदर की इनकी तबीयत खराब हो गई इंडिया में, और ग्रैंड मदर ने इनको इंडिया बुला लिया। जब ये इंडिया आ रहे थे तो अपनी गर्लफ्रेंड से इन्होंने कहा कि चलिए इंडिया चलते हैं। उस वक्त इनकी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया। ये आ गए, और उस समय की बात है जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था। ये इंडिया आए और वहां पर इनकी गर्लफ्रेंड के फादर ने कहीं और उनकी शादी कर दी। रतन टाटा जी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो उनके लिए लॉयल थे। उन्होंने लॉयल्टी नहीं दिखाई, उनकी गर्लफ्रेंड ने इनके लिए लॉयल्टी नहीं दिखाई, पर ये लाइफ टाइम उसके लिए लॉयल रहना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। क्या कमाल का माइंडसेट, क्या कमाल की पर्सनैलिटी है श्री रतन टाटा, यहाँ से रिस्पेक्ट आता है। सी स्टोरी नंबर 3, 26/11 टेररिस्ट अटैक। इनके ताज होटल को तबाह कर दिया गया। इन्होंने टेंडर निकाला कि कौन मेरे ताज होटल को वापस से रिनोवेट करेगा। पाकिस्तान से भी 2 बिजनेसमैन ने टेंडर फिल कर दिया और आ गए जनाब मीटिंग के लिए रतन टाटा जी के पास। रतन टाटा जी के ऑफिस में एंटर हुए। रतन टाटा जी ने सुबह से लेकर शाम तक उनको टाइम ही नहीं दिया। बिजनेसमैन चले गए एक मिनिस्टर के पास, नाम नहीं लूंगा उस मिनिस्टर का। उन मिनिस्टर के पास गए, कांग्रेस के मिनिस्टर थे, और वहां से अप्रोच लगवाई। रतन टाटा के पास मिनिस्टर का फोन आया कि एक बार इनसे मिल तो लीजिए। रतन टाटा ने एक स्टेटमेंट दिया फोन का, आप देशभक्त नहीं हैं पर मैं देशभक्त हूं। मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि पाकिस्तान को बिजनेस है। और ये कहकर फोन कट कर दिया। क्या कमाल का माइंडसेट इनका रहा। स्टोरी नंबर 4, 26/11 अटैक हुआ। ताज होटल को निशाना बनाया गया। तहस नहस हो चुकी थी, बहुत लोग इंजर्ड और बहुत लोगों की डेथ हुई। विदिन 20 डेज श्री रतन टाटा ने हर एक शख्स को कॉम्पनसेट कर दिया था। 50-50, 70-70 लाख तक का कॉम्पनसेशन उन्होंने दिया। हर एक शख्स को जॉब, लाइफ टाइम जॉब दी। उनके फैमिली में से किसी एक पर्सन को जॉब दी। ये तो छोड़िए, ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट लेवल देखिए। इनके होटल के बाहर जो लोग रेडी लगाते थे, कोई गुब्बारे बेचता था, कोई चाय की दुकान कोई लगाता था, इन सब का, जिनका ताज होटल के अटैक से कोई लेना देना नहीं था, पर इनके प्रेमिसेस के आसपास के लोगों को भी इन्होंने कॉम्पनसेट किया और हर एक वो मदद की जो उनको रिक्वायर्ड थी। कमाल का की ह्यूमैनिटी इनकी लाइफ का एक हिस्सा है। स्टोरी नंबर 5, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ कि यार ऐसा क्या है 26/11 में अटैक में इनके जो एम्प्लॉइज थे वो वहां पे जो गेस्ट थे होटल्स में थे उनको बचा रहे थे ह्यूमन शील्ड बना कर। सब अपने आप को बचाने से पहले लोग एम्प्लॉइज लोगों को और गेस्ट को बचा रहे थे। क्या ऐसा कमाल है, इतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी कहां से आ रही है? ऐसा क्या श्री रतन टाटा जी कर रहे हैं जिसके कारण से उनका एम्प्लॉय उनके लिए जान देने तक के लिए रेडी है? कुछ शख्स को, कुछ एक टीम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सर्वे के लिए आया और उनको श्री रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि ये बात नहीं है कि हम उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं या बहुत कॉम्पनसेशन अच्छे देते हैं, हम हमारे प्रमोशन हिरार के बहुत अच्छे हैं। एक्चुअल में ये इंटरव्यू में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो पर्सन कितना लॉयल है। हमारे इंटरव्यू का क्राइटेरिया है ऑनेस्ट पर्सन्स को हम हायर करते हैं, और यही एक रीजन है कि ह्यूमन शील्ड बनाकर हर एक पर्सन को बचाया गया। एम्प्लॉयज ने अपनी जान दे दी, बट वहां पे जो रह रहे गेस्ट थे उनको बचाने का 100% एफर्ट किया। स्टोरी नंबर 6, एक बार श्री रतन टाटा जी मुंबई से नासिक जा रहे थे और उनकी गाड़ी पंक्चर
सब लोग गाड़ी से उतरे, पंक्चर वाले को बुलाया गया, पंक्चर वाला पंक्चर सही कर रहा था और कुछ लोग अपना आसपास बैठ के चाय पी रहे थे, कुछ टाइम पास कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन देखा कि रतन टाटा जी कहाँ है, रतन टाटा जी नहीं दिखे और एकदम से देखा तो रोड पर रतन टाटा जी बैठे हैं उस पंक्चर वाले के साथ में और उसकी हेल्प कर रहे हैं पंक्चर बनाने में। क्या कमाल की शख्सियत। जब उनसे पूछा गया कि सर आप ये काम क्यों कर रहे हैं, वो पंक्चर वाला अपना काम कर लेगा, उन्होंने बोला मीटिंग में जाना है, अगर ये काम अगर वो 10 मिनट में करता है और अगर मैं उसकी हेल्प करके वो उस काम को 5 से 6 मिनट में फिनिश कर सकता है तो अपने 5 मिनट बचेंगे और उसकी हेल्प हो जाएगी। क्या कमाल का माइंडसेट है, क्या कमाल की ह्यूमैनिटी और ये कह सकते हैं एक हेल्पिंग नेचर है। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी नंबर 7। एक बार एक कॉलेज में इनको इनवाइट किया गया और वहाँ पर ये इनको देखने के लिए होड़ मच गई, काफ़ी स्टूडेंट्स धक्का मुक्की करने लगे आपस में और इस बीच में एक लड़की इनसे मिलने आना चाह रही थी और वो सडनली वो उस धक्का मुक्की में नीचे गिर गई और उसकी चोट लग गई। रतन टाटा जी वहाँ से निकलने वाले थे, उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था और उन्होंने इमीडिएटली उस लड़की को देखा और उससे मिले और उससे बात की और उस वक्त उन्होंने अपनी फ्लाइट को मिस कर दिया। उन्होंने कहा मेरी फ्लाइट तो मैं अगली भी चला जाऊंगा बट इससे मिलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी नंबर 8। एक बार टाटा मोटर्स में लेबर और मैनेजमेंट की हड़ताल हो। लेबर्स कह रहे थे हमें इंक्रीमेंट चाहिए, लेबर्स की कुछ अपनी डिमांड्स थी और मैनेजमेंट उनको पूरी नहीं कर रहा था। स्ट्राइक पर बैठ गए लेबर्स, खुद श्री रतन टाटा जी आ गए और जहां पर वो स्ट्राइक पर बैठे थे वहां पर आकर पहुंच गए और उनके साथ में बैठ गए और उनके हक के लिए लड़ने लगे और मैनेजमेंट को बोलने लगे कि नहीं नहीं इनको दीजिए, इनको जो इनके डिमांड्स हैं उनकी पूरी कीजिए क्योंकि ये लोग ही हैं जो हमें ऊपर बढ़ा रहे हैं, हमारी ग्रोथ में ये इक्वली हकदार हैं। ये सारा जो डिस्कशन था वो वहाँ के लेबर्स देख रहे थे जो हड़ताल पे बैठे थे, वो देखे कि खुद रतन टाटा जी हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारे साथ ही बैठकर। क्या कमाल का माइंडसेट चेंज हो गया उन लेबर्स का और उन्होंने इमीडिएटली वो स्ट्राइक छोड़ दी और बिना किसी डिमांड के वो वापस से काम पर चले गए। माइंडसेट शिफ्ट एकदम से हो गया। लेबर्स को लगा कि हमारे जो फाउंडर्स, हमारे जो ओनर हैं वो इस लेवल की हमारी केयर करते हैं कि वो हमारे साथ आके हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वही हमारे लिए काफी है। एक लाइफ सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ गई। लास्ट स्टोरी कमाल की है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को इस स्टोरी से सीखना चाहिए। इन्होंने अपनी टाटा ग्रुप में एक कमाल का कैंपेन लॉन्च किया, मोस्ट फेलियर प्रोजेक्ट्स को रिवॉर्ड देने का। अब आप सोच रहे होंगे कि मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को रिवॉर्ड तो हर ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, बट टाटा, श्री रतन टाटा कुछ अलग ही है। उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया कि जो लोग अच्छे अच्छे आइडियाज पे काम करेंगे और चाहे वो फेल हो जाए, मोस्ट अनसक्सेसफुल आइडिया को भी हम रिवॉर्ड देंगे और इस कारण से एम्प्लॉइज आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए और कंपनी की ग्रोथ और यही रीजन है। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज इतनी कमाल की थी कि 40 to 50% टाटा ग्रुप को इन्होंने ग्रोथ दी 21 ईयर्स के करियर में। सो ये 9 स्टोरीज और प्लस उनकी केस स्टडी और उनकी सक्सेसफुल हिरार्की को के थ्रू आप समझ सकते हैं किस कमाल की शख्सियत वो रहे हैं। आप और हम भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इवन मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो रतन टाटा जी ने बिल्ड की है अपनी खुद की पर्सनैलिटी में, वो मैं और मेरी पर्सनैलिटी मेरे एम्प्लॉयज़ में भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं हमेशा से इस बात का सपोर्टर रहा हूँ कि रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर आप इस बात से मेरी एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत रत्न श्री रतन टाटा और हैशटैग करके इस कैंपेन को टैग करिए और शेयर करिए इस वीडियो को उस अर्हिक शख्स तक जिसके कारण से इस कैंपेन को एक बहुत बड़ा मुकाम मिल पाए और हम हमारे श्री रतन टाटा जी को भारत रत्न मिल पाए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ऑलराइट, सो इसी मकसद के साथ इस वीडियो को मैंने इस केस स्टडी को भी मैंने बनाया है। सो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, व्हाट्सएप पे एंड फेसबुक पर इमीडिएटली शेयर कर दीजिए और यस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा किस केस स्टडी को आप नेक्स्ट वीडियोस में चाहते हैं। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए और फिर से मिलेंगे कुछ नए मैसिव कंटेंट के साथ। वन मोर थिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप बिजनेस ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलरली देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करिए, प्रेस कर दीजिए हिट बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल पाए नेक्स्ट केस स्टडीज एंड नेक्स्ट वीडियोस के बारे में। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस अपना ख्याल रखिए और बी सेफ फ्रॉम कोविड। बाय बाय।